एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मित्सुरी उस डीमन के पास जाकर कहती है, तो ये सारा कुछ तुमने किया है। मैं नेजुको और गैन्या को तुम्हारी कैद से छुड़ा लूंगी। तब वो डीमन कहता है, अपनी बकवास बंद रखो। इस दुनिया में बस एक ही पर्सन है जो मुझे ऑर्डर दे सकता है। तब मित्सुरी चौंकते हुए सोचती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने मुझे कितना बुरा भला कहा है। ये तो मेरे भाई की एज का है। पर एक सेकंड रुको, डीमंस तो अपनी एज के अकॉर्डिंग नहीं दिखते, और फिर भी इसने मुझे बहुत बुरी बुरी बातें कही हैं। तब वो डीमन कहता है, क्रेस्ट क्राई ऑफ थंडर डेथ। और तब मित्सुरी कहती है, लव ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म कैट लव ऑफ शावर। और उस डीमन के अटैक को रोक देती है और कहती है, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। चाहे तुम एक बच्चे की तरह लगते हो, पर मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। जिसे सुनकर तांजीरो शॉक हो जाता है। तब वो डीमन कहता है, इस छोटी सी बच्ची ने पता नहीं कैसे मेरे इस अटैक को रोक दिया। और तब तांजीरो सोचता है, इसकी स्वॉर्ड की शेप कितनी ज्यादा चेंज्ड है, पर फिर भी ये बहुत ज्यादा फास्ट है। शायद ये इस स्वॉर्ड के मुड़ने की क्षमता की वजह से है। जिसने भी इस तलवार को बनाया है वो सच में बहुत कमाल का होगा, और मित्सुरी जो इसे यूज कर सकती है ये तो और भी ज्यादा कमाल की है। और तब वो डीमन मित्सुरी पर हमला करने लगता है। तब मित्सुरी उसके हमले को डॉज करते हुए कहती है, लव ब्रीथिंग सेकंड फॉर्म लव पैंक्स। और उसके ड्रैगन को काट देती है। और तब वो फिर से उस डीमन के हमले को रोकते हुए कहती है, सिक्स्थ फॉर्म कैट लेग विंड्स ऑफ लव। तब वो डीमन सोचता है, तो क्या ये इस स्पीड में भी इसे रोक सकती है? अगर ऐसी ही बात है तो मैं अपने अटैक को अपनी टेक्निक के साथ जोड़ दूंगा। ब्लड डीमन आर्ट काउंटलेस स्ट्राइक ट्रीज। और तब वो सारे ड्रैगन मित्सुरी की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर मित्सुरी घबरा जाती है। और तब तांजीरो को उस डीमन की मेन बॉडी दिखाई देती है। और तब यहाँ मित्सुरी सोचती है, क्या मैं खुद से इन सबको संभाल पाऊंगी? और कहती है, लव ब्रीथिंग फिफ्थ फॉर्म स्वेइंग लव वाइल्ड क्लॉ। और उन सभी ड्रैगन्स को काट देती है और अपनी तलवार से उस डीमन को पकड़ लेती है। और तब वो डीमन मित्सुरी पर हमला करने लगता है। तब मित्सुरी सोचती है, क्या ये कुछ करने वाला है? तो चिंता की कोई बात नहीं है। अगर मैं इसका सिर काट दूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब तांजीरो कहता है, मित्सुरी ये इसकी मेन बॉडी नहीं है। चाहे आप इसका सिर काट दो पर फिर भी ये नहीं मरेगा। तब मित्सुरी सोचती है, तो इसका मतलब मैंने गलत चाल चल दी है। और तब वो डीमन मित्सुरी पर अपनी साउंड वेव से हमला कर देता है। तब वो डीमन सोचता है, ये नामुमकिन है। इसकी बॉडी मेरे अटैक करने के बावजूद भी सही सलामत है। क्या इसने मेरे हमले से पहले अपने सारे मसल्स को टाइट कर लिया था? पर फिर भी कोई भी मेरे उस अटैक को नहीं झेल सकता। पर रुको, अब मुझे समझ आया, इस लड़की की स्ट्रेंथ इसकी अपीयरेंस से बिल्कुल मैच नहीं करती। ये तो बहुत अद्भुत बात है। इसमें तो मेरा फायदा ही है, क्योंकि अच्छे ह्यूमंस को खाने से मुझे अच्छी ताकत मिलेगी। पर उससे पहले मुझे इसके सिर को फोड़कर इसके दिमाग को बाहर निकालना होगा। और तब हमें मित्सुरी का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी उसे कह रहा होता है, तुमसे तो कोई जानवर ही शादी करेगा। मुझे तो यही सोच के बहुत अजीब लग रहा है कि तुम्हारे अजीब से कलर वाले बाल कहीं मेरे बच्चों में न ट्रांसफर हो जाएं। तो चलो अब ऐसा सोचते हैं जैसे ये मैरिज कभी हुई ही नहीं थी, और प्लीज तुम मेरे बारे में भूल जाना। तब मित्सुरी हमें बताती है, जब मैं 17 सालों की थी तब मेरी मैरिज अरेंजमेंट कैंसिल हो गई थी। और यहाँ हम देखते हैं अपने बचपन में मित्सुरी अपने फादर के साथ खेल रही होती है और हमें बताती है, मैं बचपन में ज्यादा ताकतवर नहीं थी और मेरी माँ मुझे मेरे बचपन की कहानियाँ सुनाया करती थी। और जब मैं 1 साल की थी और मेरी माँ प्रेग्नेंट थी, और तब मैंने एक बड़े से पत्थर को उठाकर अपनी माँ की किचन में मदद करने की कोशिश की। वैसे तो मेरी माँ शांत और सुलझी हुई थी, पर उस दिन पहली बार वो शौक हो गई थी और मुझे बचपन से ही खाना खाना बहुत पसंद था। और तब यहाँ हम देखते हैं मित्सुरी सुमो रेसलर्स के साथ पंजा लड़ाने लगती है, और हम देखते हैं वो उस सुमो रेसलर को बड़े आसानी से हरा देती है। और तब वापस जाते हुए उसके फादर उसे कहते हैं, चाहे तुम्हारी बाजुएं छोटी हैं, पर इनमें ताकत बहुत ज्यादा है। तब मित्सुरी हमें बताती है, और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे एहसास हो गया था कि मैं अपनी एज की लड़कियों से काफी अलग हूँ। तब मित्सुरी अपनी माँ से कहती है, माँ क्या आपको लगता है कि मेरी कभी शादी होगी? तब उसकी माँ उससे पूछती है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तब मित्सुरी कहती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ और मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ, और ऊपर से मेरे बालों का कलर भी बहुत अजीब है। तब उसके फादर कहते हैं, तुम पूरी जिंदगी हमारे साथ रह सकती हो। तब मित्सुरी कहती है, और एक औरत को शादी करके किसी की दुल्हन बनना होता है। तब उसके फादर फिर से वही चीज दोहराते हैं। और तब मित्सुरी हमें बताती है, और जैसे ही मेरी मैरिज अरेंजमेंट कैंसिल हुई मुझे लगा मुझे अपने बालों का कलर छुपाना चाहिए। तब मैंने उन पर कलर कर दिया
और मैंने ज्यादा खाना खाना भी बंद कर दिया और मैंने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे कि मैं कमजोर हूँ, जिसकी वजह से मेरे परिवार को मेरी बहुत ज्यादा चिंता होने लगी। और मुझे लगा कि अगर मैं ये सब कुछ करूँगी तो एक दिन ऐसा पर्सन जरूर आएगा जो मुझसे शादी करना चाहेगा। और यहाँ मित्सुरी सोच रही होती है, क्या मैं ये सही कर रही हूँ? क्या ऐसे मैं अपनी जिंदगी जी पाऊंगी? मेरी भूख, मेरी ताकत और मेरे बालों का कलर, ये सारी चीजें मेरा सच है। तो क्या मुझे किसी और की तरह बनने की एक्टिंग करनी चाहिए? क्या इस दुनिया में ऐसा कुछ है जिससे मैं अपने सच को अपने साथ रखकर लोगों की मदद कर सकूं? क्या इस दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां मैं अपनी असलियत के साथ जी सकूं? क्या इस दुनिया में कोई सच में ऐसा होगा जो मुझे प्यार कर सके? ये सब कुछ ठीक नहीं है। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो नेजुको और गेन्या मित्सुरी को बचा लेते हैं। तब तांजीरो कहता है, जल्दी से खड़े हो जाओ, वो दोबारा से अटैक करने वाला है। तब गेन्या कहता है, मुझे भी पता है। तब मित्सुरी सोचती है, क्या मैं बेहोश हो गई थी? तब तांजीरो कहता है, हमें मित्सुरी को बचाना होगा। ये उम्मीद की वो किरण है जिससे हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब तक ये जिंदा रहेगी हमारे जीतने के चांसेस बने रहेंगे। चलो हम सभी इकट्ठे जीतते हैं, हम में से कोई भी यहाँ नहीं मर सकता। और तब वो डीमन अपनी बिजली से उन पर हमला कर देता है और सोचता है, क्या मैंने उन सभी को मार दिया? तब मित्सुरी रोते हुए कहती है, तुम सभी का शुक्रिया दोस्तों, मैं एक हाशिरा हूँ, मैंने फिर भी सब कुछ बिगाड़ दिया। मैं अपने दोस्तों को मरने नहीं दूंगी। डीमन स्लेयर कॉर्प्स मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जगह है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये अपर रैंक के खिलाफ हो या ना हो। अब मैं किसी भी बुरे आदमी से नहीं हारने वाली। तो तैयार हो जाओ, अब मैं सीरियस होने वाली हूँ। और तब यहाँ तांजीरो शॉक होकर सोचता है, इसने तो उन सभी अटैक्स को बड़ी आसानी से काट दिया, ये कितनी कूल है। और यहाँ मास्टर मित्सुरी से कहते हैं, ये तो बहुत कमाल की बात है मित्सुरी, तुमसे भगवान बहुत प्यार करते हैं। अपनी ताकत पर हमेशा गर्व करना। वो सभी लोग जो तुम्हारे बारे में बुरा भला कहते हैं वो या तो तुमसे डरते हैं या तो तुम्हारे टैलेंट से जेलस होते हैं। और तभी वहाँ मित्सुरी रोते हुए उन्हें थैंक यू कहती है और सोचती है, थैंक यू मॉम एंड डैड कि आपने मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ जन्म दिया। डीमन स्लेयर कॉर्प्स के सभी मेंबर्स मुझे धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगे और जिन लोगों को मैंने डीमन से बचाया उन्होंने रोते हुए मुझे थैंक यू कहा। और यहाँ तक इगोरू ने मुझे सॉक्स का पेयर भी दिया। और तब यहाँ प्रेजेंट में मित्सुरी कहती है, क्या एक लड़की का इतना स्ट्रॉन्ग होना अच्छी बात है? मुझे तो इस बात का डर है कोई मुझे ह्यूमन समझेगा भी या नहीं। इसी वजह से मैंने अभी तक अपनी स्ट्रेंथ को रोक कर रखा था क्योंकि मैं डरी हुई थी, पर अब मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं रोकूंगी। और तब वो डीमन मित्सुरी पर हमला कर देता है। तब मित्सुरी कहती है, इन सभी को मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम सबको बचाऊंगी। और अपनी तलवार से उस डीमन के ड्रैगन्स को काट देती है और कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं किसी तरह इसे हरा दूंगी। तुम बस आगे बढ़ो और मेन बॉडी को खत्म कर दो। और तब यहाँ मित्सुरी भागते हुए सोचती है, मुझे अपने दिल की धड़कन को बढ़ाना होगा ताकि मैं अपने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सकूं। मुझे अपने आप को और भी ज्यादा तेज और ताकतवर करना होगा। तब वो डीमन सोचता है, तो क्या ये बच्चे मेन बॉडी की तरफ जा रहे हैं? और एक ड्रैगन को उन पर हमला करने के लिए कहता है। पर हम देखते हैं मित्सुरी उस डीमन को काट देती है और कहती है, मैं इन सबको बचा कर रहूंगी, मैं तुम्हें कभी भी उन तक नहीं पहुंचने दूंगी। तब गैन्या तांजीरो से पूछता है, क्या तुम्हें पता है वो ट्री बॉल कहाँ है जिसके अंदर मेन बॉडी है? तब तांजीरो कहता है, मुझे पता है। और तब हम देखते हैं तांजीरो अपनी स्मेल की पावर से उस डीमन को ढूंढ लेता है और सोचता है, जब तक मित्सुरी उस चाइल्ड डीमन के साथ लड़ रही है तब तक हमें इस मेन बॉडी के सिर को काटना होगा। तब यहाँ डीमन सोच रहा होता है, ये लड़की तो पहले से भी ज्यादा तेज और ताकतवर हो गई है। आखिरकार ये सब कुछ कैसे कर रही है? आखिरकार ये है कौन? क्या इसका डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट हो चुका है? पर रुको, ये मार्क तो एक डीमन क्रेस्ट की तरह है। अब मैं इससे और नहीं झेल सकता। इस लड़की की वजह से मैं अपने ड्रैगन्स को उन सभी डीमन स्लेयर को मारने के लिए भी नहीं भेज सकता। ये कितना इरिटेटिंग है, पर ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। किसी न किसी पॉइंट पर ये थक जाएगी क्योंकि इंसानों की एक लिमिट होती है। तब मित्सुरी कहती है, अगर मैंने एक बार कह दिया कि मैं तुम्हें उनके पास नहीं जाने दूंगी, मतलब नहीं जाने दूंगी। और तब तांजीरो को उस डीमन की मेन बॉडी मिल जाती है और वो कहता है, वो डीमन उस ट्री के अंदर सुरक्षित है, तो चलो उसे पकड़ते हैं। और तब हम देखते हैं गैन्या जैसे ही उस पेड़ पर अपनी तलवार से हमला करता है वो पेड़ ड्रैगन की तरह इधर उधर कूदने लगता है। तब वो तीनों उस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तब तांजीरो कहता है, लटके रहो, अपने आप को नहीं गिरने देना जब तक मित्सुरी उस डीमन को रोक कर रखी हुई है।
तब गैन्या सोचता है इस तरह तो मैं अपनी तलवार भी नहीं हिला सकता, तो फिर बस यही रास्ता बचा है। और हम देखते हैं गैन्या उस डीमन पेड़ को खाने लगता है। तब तांजीरो सोचता है ये तो इसे खा रहा है, आखिरकार इसके दांत कितने स्ट्रॉन्ग हैं। रुक जाओ, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। क्या तुम ठीक हो? तब गैन्या सोचता है एक डीमन को खाकर मैं टेम्पररी एक डीमन की तरह बन जाऊंगा। और तब गैन्या कहता है अगर मैं ताकतवर डीमंस को खाता रहूंगा तो मेरी रीजनरेटिव पावर और स्ट्रेंथ वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और तब हम देखते हैं गैन्या उस पेड़ को उखाड़ देता है। तब तांजीरो कहता है अब अच्छा मौका है। पर हम देखते हैं उस पेड़ की डालें तांजीरो पर हमला करने लगती हैं। तब तांजीरो सोचता है मैं नहीं गिर सकता, मुझे आगे बढ़ना होगा। और तब यहाँ नेजुको अपने ब्लड को उस पेड़ पर फेंक कर अपनी ब्लड डीमन आर्ट यूज करने लगती है। तब तांजीरो सोचता है ये तो नेजुको की ब्लड डीमन आर्ट है, इन फ्लेम्स की वजह से वो स्लो हो गया है। मैं ये कर सकता हूँ, मुझे इसे काटना ही होगा। और कहता है हिनोकामी कागरा फ्लेम डांस। तब तांजीरो सोचता है उस डीमन तक तो हमारा हमला पहुंचा ही नहीं। और तब नेजुको और गैन्या उस पेड़ को पकड़ लेते हैं। और तांजीरो सोचता है ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम मेन बॉडी का सिर नहीं काट देते। तब गैन्या कहता है तैयार हो जा तांजीरो, तुम ये कर सकते हो। और तभी तांजीरो देखता है वो डीमन वहाँ से गायब हो चुका होता है और वो उसे ढूंढने लगता है और सोचता है वो फिर से भाग गया, आखिरकार ये है कहाँ? वो अभी तक ज्यादा दूर नहीं गया होगा। और तभी तांजीरो को उस डीमन की मेन बॉडी दिखाई दे जाती है। तब वो कहता है रुक जाओ, भागने की कोशिश मत करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागो मत। तुमने बहुत सारे मासूम लोगों को मारा है, तो इसलिए मैं ये पक्का करूंगा कि तुम उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और तब हैंतेंगू को एक आवाज सुनाई देती है जो उससे कहती है तुमने जो चीजें की हैं तुम ही उसके लिए जिम्मेवार हो, समझ आया? तुम एक झूठे हो। और तब हैंतेंगू सोचता है मैंने जब से जन्म लिया है मैंने तब से कोई झूठ नहीं बोला। मैं तो हमेशा से बहुत कमजोर था, पर किसी को भी मुझसे हमदर्दी नहीं थी। और रोते हुए कहता है मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और तब तांजीरो और नेजुको उसके पीछे भागने लगते हैं। और तब हम देखते हैं गैन्या एक पेड़ को उखाड़ लेता है और कहता है भागना बंद करो। और उस पेड़ को हैंतेंगू के ऊपर फेंक देता है। पर हम देखते हैं हैंतेंगू उससे बच जाता है। और तब नेजुको भी उसके ऊपर हमला कर देती है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।